मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है कितना नहीं, ये जानने के लिए हम एक गांव पहुंचे हैं। गांव का नाम गोटा टोला। अभी तो रास्ता बहुत दिन से हुआ है, ऐसे ही है। बारिश में तो चल नहीं पाते हैं हम, वैसे बारिश होगा तो चल नहीं पाते हैं, पैदल यात्रा चलते हैं। हाँ, विकास हो ही यहाँ कुछ नहीं हो, आना जाना में तो कुछ परेशानी है यहाँ, विकास कुछ नहीं है। रोड की स्थिति आपने देखा। अब गांव के स्कूल का दृश्य देखिए। ये प्राइमरी स्कूल है गोटा टोला। कलेक्टर तक पहुँचे भाई, वो पूरा बच्चा मला धर के गिरे हैं स्कूल वाला, लेकिन मुरुम भी डाल दे के तो मुरुम भी डाल नहीं सकिन। मतलब बच्चे मन भी कलेक्ट्रेट तक चले गए, लेकिन उनके साथ स्कूल वाले बच्चा मला धर के पहुँचे रहे हैं कलेक्टर तक। ये यही इसी स्कूल में पढ़ती है। और छत को देखा आपने, तो मैं निवेदन चाहूँगा पुनः यहाँ के विधायक से और यहाँ के सरपंच से। नहीं तो उसके लिए हम लोग ये किए हैं, हो जाएगा करके बोले हैं और करवाएंगे। तो बच्चे अभी कहाँ पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं? बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं। तो अभी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है ना, कुछ भी हो सकता है उन लोगों के साथ, ऐसा ही फिर। हाँ। तो रोड के लिए कुछ किए हैं आप प्रयास? रोड बनना चाहिए, काबा गर्भवती में लगलो परेशानी है, पानी गिरते था, डिलीवरी ले गए बा हॉस्पिटल। सच्चाई है, और सच्चाई मुझे दावे के साथ ईमानदारी के साथ बोलना पड़ रहा है। ये माइक पकड़कर बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप काम करने में असमर्थ हैं। आइए गांव कभी गोटा टोला और देखिए यहाँ का दृश्य। रोड आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही साधारण जैसी कि रोड होता है। विकास और वादे के बीच में कितना फासला है, ये जानने के लिए हम आज पहुंच चुके हैं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ज़िला में। ज़िले को बने 2022 से बना है, तो ज़िले को बने लगभग 3 साल पूरे हो चुके हैं, चौथा साल अभी रनिंग में है, जारी है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हरेंद्र और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स की टीम मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ज़िला में पहुंची है और एक गांव है गोटा टोला, जो कि मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विधायक है इंद्र शाह मंडावी जी, और इंद्र शाह मंडावी के विधानसभा क्षेत्र में यानी कि मोहला मानपुर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है कितना नहीं, ये जानने के लिए हम एक गांव पहुंचे हैं। गांव का नाम गोटा टोला, जैसे कि आप बताए हैं। और ये पक्की रोड अभी आपने भी जैसे देखा, वो एक हिस्सा है, वो गांव का हिस्सा नहीं है। गांव में शुरू होने वाली 2 किलोमीटर पहले का हिस्सा है। अब आपको वास्तविक दृश्य दिखाते हैं। ये है वास्तविक दृश्य, ये देखिए। ये है लगातार 2-2.5 किलोमीटर का फासला जब तय करते हैं गांव वाले, तब अपने गांव में पहुंचते हैं। और रास्ते का दृश्य आप देख सकते हैं कि कैसा है। फिलहाल हम गांव वालों से बात करेंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि गांव में विकास की कमी है या गांव में और विकास होना चाहिए, लेकिन आप रास्ता देखकर तर्क लगाइए। मानपुर मोहला क्षेत्र जो कि जंगल की गोद में है, वनांचल क्षेत्र, और हाँ वही वन जिन्होंने ज़िंदगी जीना सिखाया, जहाँ आदिवासी निवास करते हैं, आदिवासी रहते हैं। और वही जंगल जहाँ से सरकार बहुत सारे खनिज पदार्थ उपयोग में लाते हैं विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। क्या वहाँ के आदिवासी, क्या वहाँ के जंगल के लोग, जंगल में जीने वाले, जंगल में जीवन यापन करने वाले लोग खुश हैं? ये जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं गोटा टोला। तो सीधे चलते हैं गोटा टोला और आपको वहाँ के लोगों से रूबरू कराते हैं, बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ शख्स है हमारे बीच जो कि रास्ते में मिले हैं। सबसे पहले गांव जाने से पहले गांव के जो सामने का दृश्य आपने देखा, जो रास्ता देखा, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं कुछ चंद 2-3 मिनट। उसके बाद हम आपको सीधे गाँव तक ले जाएँगे। अभी हम जाएँ, वो करमरी का चौक है, करमरी का चौक, और गोटा टोला से लगभग 2 किलोमीटर सामने का है। और रोड की बदहाली को देखते हुए हमें एक व्यक्ति मिले हैं, वो गोटा टोला का रहने वाले हैं, ऐसे बता रहे हैं। क्या नाम है भैया आपके? चतुर सिंह सोरी। अच्छा, तो भैया ये बताओ कि रास्ता कब ले इसने हवे? अभी तो रास्ता बहुत दिन से हुआ है, ऐसे ही है। बारिश में तो चल नहीं पाते हैं हम, वैसे बारिश होगा तो चल नहीं पाते हैं, पैदल यात्रा चलते हैं। पैदल जाते हैं? तो फिर गाड़ी नहीं जाए? गाड़ी कहाँ जाएगा यार, गाड़ी तो जाना नहीं पाता है गाड़ी, ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है। अच्छा, और खेती किसानी पर कैसे करते फिर? खेती किसानी पे कैसे करेंगे, ऐसे पैदल जाएंगे। धान उन बीज लेने के लिए वासड़ी जाना पड़ता है। वासड़ी जाते हैं? हाँ। तो धान किससे लाते हैं फिर? असली कंधा में लेके लाते हैं, कंधा में लाद कर लेते हैं। हाँ, 10 किलो 15 किलो 20 किलो ऐसे ही। ये नहीं लगता कि सामने वाले गांव का रोड अच्छा बन गया है, हमारे गांव का नहीं बना है? तो इधर का रोड अच्छा है, यहाँ अपना गांव का रोड अच्छा नहीं है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ भैया कि सामने वाले गांव का अच्छा बना दिए हैं। हाँ। कभी कोई आता है बोलता है कि अच्छे बनाएंगे रोड करके? कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता है इधर। कोई नहीं बोलता है। हाँ। चलो हमें गाँव ले जाएंगे, आप गाँव वाले से बात करेंगे। हाँ, तो ठीक है, लेके जाएंगे ना। चलो ठीक है, गाँव ले जाइए। हाँ ठीक है।
आखिरकार हम गोटा टोला पहुंच गए हैं। गोटा टोला का दृश्य आप देख सकते हैं, मेरे पीछे एक घर है। ये घर में आवास का काम चल रहा है। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काम किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि पहला घर है जो तैयार होगा आवास योजना के तहत। जानते हैं क्या कुछ है? राम राम दादा। राम राम। क्या नाम है आपके? निरंगू राम। अच्छा, तो गांव में ठीक ठाक काम हो तो विकास से ऐसे लगते कुछ? हाँ, विकास हो ही यहाँ, कुछ नहीं हो। आना जाना में तो कुछ परेशानी है यहाँ, विकास कुछ नहीं है। आते हैं जाते हैं बस हो गए, उतना काम है। अभी यहाँ हो रास्ता बहुत खराब है। हाँ, अरे गर्मी में गेला उसने खराब है। हाँ, गर्मी को तो चले जाते, गर्मी में तो आ जाते बाइक। हाँ, है बारिश में कैसे करते हो? अरे बड़ा परेशानी है। एक घूम के जाथन करमरी ढाले कीचड़ कचड़ चिखला में का करबो। तो करमरी वाले रोड से तो लगभग 2.5 किलोमीटर बहुत ही ज़्यादा खराब है। बहुत खराब है वो। हाँ। वो डामा रोड भी जाबे तो वो खुदरा डिफरा है सब। सरपंच कौन है? सरपंच तो नहीं है, वार्ड पंच है वो। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का नाम है नगाल साय ध्रुवे। अच्छा, कौन गांव के? मरका टोला। मरका टोला कितना किलोमीटर? मरका टोला यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़े। अच्छा, तो सरपंच आके देखते तो नहीं कहा है कि बनवाऊं, आवाज उठाऊं करके? अरे का कर ही वहाँ आते देखते बस हो गए। हाँ। हाँ, विधायक कब हुआ है गांव में? वो भले दिन क्या है, अभी के नहीं आए। कौन है? मंडावी है ना, इंद्र सिंह? हाँ। इंद्रदास मंडावी। हाँ, क्या नाम है उसका? इंदर साय मंडावी। इंदर सा मंडावी। ठीक है। रोड बना दे हूँ के रोड बनाए ना, कुछ नहीं करे। हाँ। मंच बना हूँ के मंच नहीं बनाए। कितना तक है स्कूल यहाँ? हाँ? स्कूल कितना तक है? वो 5वीं तक। 5वीं तक है? हाँ, 5वीं तक स्कूल। फिर 5वीं के बाद किसी का से लेकर मन पढ़े जाए? 5वीं के बाद यहाँ जाते हैं करमरी में। ये बोल रहे हैं कि 5वीं के बाद बच्चे पढ़ने के लिए करमरी जाते हैं। और करमरी अभी जो हम आए हैं, जिस रोड में सबसे पहले हमने वीडियो जब शुरू किया तो उसी रोड से शुरू किए। आपने रोड का बदहाल दृश्य देखा, रोड कैसा है वो देखा। जब बच्चे वहाँ से आते होंगे जाते होंगे, बच्चे ही नहीं तमाम ग्रामीण आते जाते होंगे, तो कैसे आते जाते होंगे आप तर्क लगाइए, सोचिए, विचार कीजिए। आप जब बड़े बड़े शहर का दृश्य देखते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, और शहरों का जब वातावरण देखते हैं, बड़े बड़े इमारतें देखते हैं, उस इमारतों में लगे एसी में आप रहते हैं। अब सोचिए कि जंगल में रहने वाले लोग, जंगल के बीच में रहने वाले गांव कैसे जीवन यापन कर रहे होंगे, लोग कैसे जी रहे होंगे यहाँ। आप विचार कीजिए, और अगर विचार पूर्ण हो जाए और विचार करने में आप संलग्न हो तो ये वीडियो उन तक शेयर कीजिए जिनके माध्यम से इस गांव का कुछ विकास हो सके। यानी कि इनके जो विधायक है इंद्र शाह मंडावी, उन तक पहुंचा दीजिए। सरपंच कम से कम ये प्रयास करे कि ये आवाज़ इंद्र शाह मंडावी तक पहुंचाए, और वो प्रयास करे कि गांव का कुछ हो सके। और कुछ ग्रामीणों से बात करने का प्रयास करते हैं, वो इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं और गांव में कैसा है विकास के नाम में कोई नेता आता है, अब कभी आया है या नहीं आया है, ये भी बात पर चर्चा करेंगे। भैया क्या नाम है आपके? नारदपुर। कभू कोनो नेता आए है गांव में आप मान के जो समस्या है वो सुने बर? नहीं आए ही नहीं आए हैं। क्या कुछ बोलना चाहबे? गांव की स्थिति बहुत खराब है तेकर बारे में। वोटिंग के समय में आते ही हैं, तन कुछ ही आए हैं। हाँ, वोट डाले पर कहाँ जाते हो फिर? भैया वासड़ी। वासड़ी जाते हो? कितने किलोमीटर पड़ते वासड़ी भैया? 3 किलोमीटर। तो अच्छा, तो 3 किलोमीटर फिर जब वोट डालना रहते तो कुछ गाड़ी वाड़ी की व्यवस्था लगाते कि वोट डाले पर जाते? कुछ नहीं है, ऐसे घूम के जाते हैं, पैदल आता रहा ऐसे जंगल। पैदल जाते हो वोट डाले पर? हाँ। तो कभी ये नहीं कहा कि हमन वोट देते हैं तो अगर बलदम हमन विकास दे करके? का बोलबे फिर कुछ ही मिले वहाँ वो ठगा देते हमारे डाक के गोड़ दादी मतलब का वो चाय पानी में मुर्रा मन ठगा देते। मतलब ऐसे लालच में दे देते? लालच। तो ये है ना कि लालच में नहीं देना चाहिए वोट। नहीं, वो विकास वाले नहीं, हम लोग काहे को कि अपन दाल मान के दान देते हैं बस। सेव चिवड़ा। जिला बने के बाद कुछ फर्क दिखते आप ला? फर्क दिखते ना, फर्क है। अभी देख, अभी हमन पंजीयन करवा जाता ना, बहुत टोला जाता, बहुत टोला सोसाइटी में धान बेचतन, तो वहाँ भी जाथन तो कहाँ भेजते लोक सेवा में, लोक सेवा में भी हो ही पाए। कहाँ मोहल्ला में भेजी पटवारी करे, पटवारी भेजते दूसरा जगह, तो साल जाते जाते 3-4-5 लीटर खत्म हो गए हैं। बनबे ची करे है आज तक। वो दूर के विकास है, सब वो विकास अच्छा से होना चाहिए, लेकिन जो गांव के विकास है सबसे पहले होना चाहिए। नहीं हो पाए। नहीं हो पाए। तो ठीक है, यहाँ के वार्ड पंच से भी बात करके प्रयास करबो, और अगर बात करी तो
हो सके तो सरपंच से फ़ोन के माध्यम से बात करके प्रयास करबो, अगर वो फ़ोन में हमसे हमारे में से बात कर सके। ग्रामीण मन बहुत त्रस्त है, गांव के जीवन एकमात्र बोरिंग है, हैंडपंप, जहां से पानी सुविधा कराए जाते हैं। इसलिए कुछ महिलाएं से बात करते हैं हम लोग। जो दाई है ना, क्या नाम है दाई आपके? मनाई बाई अच्छा, तो बहुत समय के रहा था, तो उम्र भी आपके बहुत हो गए। ता गांव की स्थिति खराब है, कुछ बोलना चाहबे? हम न्याय को ठियाल ले ना को ठिया दो। ये बता कि कोनो महिला गर्भवती रहते तो जब बोला अस्पताल जाना रहते तो कैसे करते हो? कैसे करते हैं? गाड़ी में लेते हैं, प्राइवेट गाड़ी मन में लेते हैं। वो तो गाड़ी चाहे नहीं है तो काय में लेगी। अब बारिश में जब ओकर तबीयत खराब, दावेज में नहीं पड़ जाते, लगे चला नहीं हो सका थे कहानी तो ऐसा में तो रिस्क बहुत है ना, मतलब खतरा है वाला बहुत ज्यादा। अस्पताल पर मतलब नहीं जाना, समय में डिलीवरी नहीं हो पाई, फिर कैसे करिए? बाइक में लेते हैं, यह नहीं हो सकते तेला। तो बारिश में तो बाइक नहीं चल पाई ना, रोड तो बहुत खराब है ना। का कर ही लेते हैं घर की जान ला जोखिम में कैसे डालना है यह नहीं पढ़ नहीं सकते, ये मन बता। जान जोखिम में बनाता होगा जब ये इन लोग अस्पताल जाते होंगे, किसी महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं हैं उसे अस्पताल लेते होंगे, जब स्कूली छात्र छात्राएं उस रास्ते से होकर के साइकिल में जाते होंगे तो कितना मुश्किल का सामना करना पड़ता होगा, सोचिए आप एक बार। चलिए, हमारे साथ एक बालक है, हाल फिलहाल में ये 12वीं पास किए हैं। क्या नाम है आपका? विवेक सहारे। विवेक। तो विवेक, ये बताइए कि आप गांव में रहकर पढ़े हैं, कितने तक पढ़ाई किए हैं गांव में रह करके? गांव में रहकर मैं 8वीं तक पढ़ाई किया हूँ और उसके बाद एग्ज़ाम दिलाया प्रयास का, फिर सिलेक्शन हुआ तो जसपुर गया पढ़ने, फिर आगे की पढ़ाई तो वहीं किया। देखिए कि गांव के जो पिछड़ा हुआ गांव है वहाँ के बच्चा जो मेहनत कर कर के आगे बढ़ा है, और वो ऐसे मेहनत को अगर प्रशासन तवज्जो नहीं देता तो उसके लिए उससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं है। विवेक, ये बताइए कि जब गांव की स्थिति आप देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? बहुत बुरा लगता है। यहाँ पे मतलब कि बच्चों को आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत जाता है सब लोग को। आप स्कूल जाते थे तो कैसे जाते थे? रोड तो बहुत ख़राब है फिर। हाँ, यहाँ साइकिल वाइकिल से भी जाना नहीं हो पाता था, तो पैदल जाते थे। यहाँ पूरा कीचड़, पानी भर जाता था उधर। कभी गिरे हैं रास्ते पर जाते हुए? जी, बहुत बार गिरा है। चोट लगा है? हाँ। तब सरपंच वरपंच जो थे, नेता वेता थे, कुछ बोलते थे, उनको शिकायत नहीं किए हैं कभी? किए हैं, बहुत बार एप्लीकेशन भी लिख के दिए हैं, आवेदन, लेकिन कुछ नहीं किए। पूरा विधायक भी बदल गए, सरपंच, तो भी कुछ नहीं किए, अभी तक कुछ बदलाव नहीं आया। मुझे बार बार ये कहना पड़ रहा है कि आप अपने जेब भरने के लिए, वोट का इस्तेमाल करने के लिए, सत्ता में आने के लिए झूठे मोटे वादे कर देते हैं, और जैसे आप सत्ता पर काबिज होते हैं तो इनके मासूम चेहरों की जो मासूमियत है वो आप अपने सत्ता में आने के बाद छीन लेते हैं। सच्चाई है, और सच्चाई मुझे दावे के साथ, ईमानदारी के साथ बोलना पड़ रहा है, ये माइक पकड़कर बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप काम करने में असमर्थ हैं। आइए गांव कभी गोटा टोला और देखिए यहाँ का दृश्य। छोटा सा गांव है गोटा टोला, छोटा सा गांव है, एक वार्ड है, लेकिन एक वार्ड की पंच महोदय है। क्या नाम है दीदी आपके? ललिता बाई तारम। अच्छा, तो आपला कतिक दिन हो गए पंच बने? अभी 10 साल हो। 10 साल से पंच? नहीं, मतलब ये दूसरा पंचवर्षीय ना? हाँ, दूसरा पंचवर्षीय, 7 साल होगी सुई लगभग। 5 साल रहे हो पंच, ओकर बाद तो कबू आवाज़ उठे दीदी ऊपर इस तरह तक कि रोड अब बनना चाहिए, गांव में सुधार होना चाहिए, गांव में 2-4 अच्छा सीसी रोड बनना चाहिए, से कुछ? हाँ, कलेक्टर तक गे रहन पर, हाँ, पूरा बस्ती भर के गे रहन पर नहीं दी से। नहीं बोली से? हाँ, क्या बोली से कलेक्टर? हाँ, बन ही कह के, मतलब बात बस लड़ किसी की बन ही करके। हाँ। ठीक है। विधायक कब आए गांव में? हाँ, एक बार आए। चुनाव से पहले आए कि चुनाव के बाद आए? नहीं, चुनाव से पहले आए। चुनाव के बाद नहीं आए? हाँ। ठीक है। चुनाव से पहले क्या बोली सारी रिश्ता? बना हूँ ऐसे करके बोली। अच्छा, तो कुछ बोलना चाहबे कि रोड बनना चाहिए, लोगन मतलब समस्या होते, आप एक महिला हरो, मान लो कोनो औरत है, गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो और कैसन टाइप की समस्या हुई अगर रोड ले जाए तो? रोड बनना चाहिए, काबा गर्भवती में लगलो परेशानी है, पानी गिरथे ता डिलीवरी ले गए बा हॉस्पिटल, पूरा चिखल रहते रास्ता, रोड मन है पूरा खाई रहते, तेकर से तो रोड बनना चाहिए। खेती बुता करते हो ना, खेत खार काम? हाँ।
तो खेत जा बर कैसे करते हो? किसानी के दिन में जब आपला धान लाना है, भारा लाना है तो कैसे करते हो? यह मुड़ी में बोक के लानथन। गाड़ा बैला या फिर ट्रैक्टर नहीं चले? नहीं चले, पूरा बंद हो जाते। रास्ता जो बने ठीक नहीं है तो मुड़ी में धर के लाते हैं। ये तो हो गए आम आदमी मन के समस्या गांव से जुड़े हुए। अब आप ला लेके चलबो स्कूल। यहाँ के 5वीं तक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। 5वीं तक के स्कूल के हाल भी बदहाल है, गांव वाले मन के कहना है। और स्कूल खोले जाते हैं, यानी कि अभी छुट्टी चलत लेकर मन के अवकाश। स्कूल के दृश्य आप दिखाबो कि कैसन टाइप के स्थिति परिस्थिति है। रोड की स्थिति आपने देखा। अब गांव के स्कूल का दृश्य देखिए। ये प्राइमरी स्कूल है गोटा टोला। आप जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ आप एसी वाले रूम में रहते होंगे, आपके पास पंखा होता होगा, आपके पास लाइट की सुविधा होती होगी। लेकिन जब आप गोटा टोला के प्राइमरी स्कूल में आते हैं तब आप जो दृश्य देखते हैं उससे दिल दहल जाएगा। बच्चों की ज़िंदगी पर बन आएगी ऐसा दृश्य है। जो छत देख रहे हैं वो जर्जर है, कब क्या हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक पंखा है, ये भी बताया जा रहा है नहीं चलता है। और ये एक पंखा है, ये चालू नहीं है। इसके बाद जो बच्चे पढ़ते हैं ये उनका क्लास है, कक्षा है जहाँ वो पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पंखा की व्यवस्था नहीं है। मेरे पीछे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की फ़ोटो है। बड़े बड़े जो स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके तस्वीर हैं। और यहाँ से आप देखिए ये वो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल का 2nd कक्ष, दूसरा कक्ष। और यहाँ से क्रैक है। सोचिए देश का भविष्य इन दरारों के बीच है। गोटा टोला के छोटे छोटे बच्चे अगर उनकी ज़िंदगी पर बात बनाई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या यहाँ की सरकार इनकी जिम्मेदारी ले सकती है? सबसे बड़ा सवाल है। सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाइए। आइए कुछ लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है स्कूल के बारे में। महिलाओं से मैं खास करके बात करने का प्रयास करूंगा क्योंकि वो भविष्य निर्माता होती हैं। वो भविष्य के लिए एक नया आयाम तय करती हैं। जो आने वाले जनरेशन है उनकी जननी होती हैं वो, तो उनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले आपने राजस्थान से घटना सुनी होगी कि स्कूल के छत गिरा और उसमें 8 बच्चों की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा स्थिति ना हो जाए इसलिए वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है, ये कवरेज हमको करना पड़ रहा है। क्या अगला राजस्थान छत्तीसगढ़ का ये गोटा टोला का स्कूल होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा ना हो इसलिए वीडियो बना रहे हैं। और अगर हो जाता है तो इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन होगा? क्या छत्तीसगढ़ सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? और जिम्मेदार नहीं है भाई साहब, इसीलिए तो हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। दीदी हम आपसे बात करें बराहन, क्या नाम है आपके? सुरमिला सहारे। तो आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो? हाँ। अच्छा, तो भविष्य तैयार करा तो आप मन भविष्य बहुत खतरा में दीदी कुछ बोला? हाँ, प्रस्ताव देते देते थक गए हैं लेकिन ना सुनाई नहीं हुआ थे। कलेक्टर तक के रहे लेकिन ना उनको सुनाई नहीं हुई से। और बरसात जैसे गिरते नहीं तब सर भी छुट्टी कर देते। मैंने पूरा जर्जर होते यहाँ रहे जगह नहीं रहा, पूरा भर जाते थे लड़का मतलब छुट्टी कर देते। मतलब जब बारिश होते तो लड़का मन की छुट्टी हो जाती, पढ़ाई नहीं हो? हाँ, पढ़ाई नहीं हुई स्कूल के कारण। क्या बोलना चाहते दीदी कि लड़का मन जन है वो मतलब वो है कुछ भी हो सकता है अगर छत अगर गिरी तो, है ना? पूरा तो झड़ा थे तक गिरना छे ना, एकदम पूरा झरझर होते। देखो दीवार भी कैसे फट गए है। और कुछ समस्या होते ना तो आज आए बार रास्ता भी ठीक नहीं है, रोड के बहुत समस्या है। हमारे कलेक्टर तक पहुँचे भाई, वो पूरा बच्चा मला धर के गिरे हैं स्कूल वाला। लेकिन मुरुम भी डाल दे के हैं तो मुरुम भी डाल नहीं सकिन। मतलब बच्चे मन भी कलेक्ट्रेट तक चले गए लेकिन उनके साथ स्कूल वाले बच्चा मला धर के पहुँचे रहे कलेक्टर तक, तले कुछ सुनाई नहीं दी, न मुरुम तक नहीं। सरकार ला कुछ बोलना चाहबे? कलेक्टर तक तो चले गए, सरकार कभी वोट मांगे बर आते तो मन कुछ बोलना चाहबे? आप बताओ ना, आपके तो भी समस्या है ना। तो स्कूल से बारिश में स्कूल के लड़का मन के भविष्य देखे तो लड़का मन के भविष्य चल ही स्कूल मन बना ही बड़े साहब हाँ तो एक में यह कर ही तब लड़का मन पढ़े लाए हैं। ये बोल रही हैं कि अगर स्कूल अच्छा बनाएगा सरकार तो लड़का मतलब जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उनका भविष्य तैयार हो सकता है। और कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। इनके भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, एक लड़ाई ही समझ लीजिए, क्योंकि विकास के नाम में कोई आश्वासन देकर भी मुकर जाए तो लड़ाई ही है। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है इनका? इंसिया सहारे। देखिए इनके मासूम चेहरे पर को देखिए, ये यही इसी स्कूल में पढ़ती है। और छत को देखा आपने,
तो मैं निवेदन चाहूँगा पुनः यहाँ के विधायक से और यहाँ के सरपंच से। सरपंच को सबसे पहले संज्ञान में आना चाहिए, यहाँ की स्कूल को दुरुस्त कराना चाहिए, उनको बात ऊपर तक ले जानी चाहिए कि यहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। हम सरपंच से भी बात करने का प्रयास करेंगे, अगर वो बात करें हमसे, चाहे फ़ोन के माध्यम से हो या आमने सामने। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सरपंच भैया है? हाँ उनसे बात करना था थोड़ा सा। हाँ भैया नमस्ते, मैं हरेंद्र साहू बोल रहा हूँ, भिलाई टाइम से पत्रकार। हाँ बोलिए। हाँ गोटा टोला आया था भैया मैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वहाँ की स्थिति देखा बहुत ही ज़्यादा खराब है। हाँ हाँ तो क्या प्रयास अभी तक नहीं किया गया है भैया? यहाँ स्कूल का स्थिति भी बहुत ज़्यादा खराब है। नहीं तो उसके लिए हम लोग ये किए हैं, हो जाएगा करके बोले हैं। हाँ। तो करवाएंगे। तो बच्चे अभी कहाँ पढ़ते हैं? इसी स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं बच्चे तो वहीं पढ़ते हैं। तो अभी सिचुएशन तो बहुत ख़राब है ना, कुछ भी हो सकता है उन लोगों के साथ, ऐसा ही फिर। हाँ हाँ हाँ। तो रोड के लिए कुछ किए हैं आप प्रयास? हाँ रोड के लिए प्रयास किया है, यहाँ से वासुली से वो कोटा टोला तक। हाँ और प्रस्ताव बना के दिए हैं उसके लिए। हाँ। एक पुल है उसी बीच में। हाँ हाँ। और आंगनवाड़ी के लिए वो जो बाउंड्री वाली उसके लिए भी दिए हैं। हाँ हाँ। तो और सीसी रोड। हाँ यहाँ का रिपोर्टिंग कर रहा था मैं। हाँ हाँ हाँ। रोड के बारे से लेकर के और हाँ यहाँ की स्कूल के बारे में, हाँ है ना। तो ये है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा प्रयास कीजिए, इसको दुरुस्त हाँ। करवाइए। खराब तो है, क्या है पहले से जो भी सरपंच थे ना पहले, हाँ वो लोग जितना भी, जो अभी हम लोग तो शुरुआत है, अभी तो हम लोग को भी टाइम लगेगा ना। वो लोग जितना नहीं किया उसका प्रयास करेंगे हम लोग, क्या है करना चाहिए ना। समय दिए है तो हमको अभी जनता समय दिया तो उसका भी करना पड़ेगा ना। नहीं आपका तो समझ रहा हूँ, आपको नए नए चुने गए हैं। हाँ हाँ मैं नहीं, इस कारण थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेकिन इसीलिए हाँ। फ़ोन किया हूँ आपको कि मैं आपसे बात कर लेता हूँ, हाँ हाँ। है ना। तो थोड़ा देखिए, इन लोगों की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जल्दी करवाइए। हाँ 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 ठीक है ना सर। कुछ ना करवाइए तो कम से कम स्कूली बच्चों के लिए व्यवस्था बना दीजिए, क्योंकि राजस्थान का घटना आप सुने होंगे ना, 8 बच्चे खत्म हो गए। नहीं मैं तो उसको सुना हूँ, उस संबंध में हम लोग बात भी रखे तो सीएम साहब के सामने ना, जैसे मीटिंग होता है ना वो ब्लॉक में, हाँ इसके संबंध में हम लोग चर्चा भी किए हैं। क्योंकि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार इस पर काम नहीं की है, बच्चों का भविष्य खतरे में है भैया। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, थोड़ा करवाइए, देखिए। हाँ हाँ।